सब कुछ ही मसीह की। कितना लोग आज का सुंदर का दिन जैसे गवाही हम सुना, हिंदी में भी तमिल आराधना में भी पास्टर बोल रहे थे, आज एक छोटा सा लड़का आके उसका बर्थडे के लिए गवाही दिया था। तो मैं पहली बार देखा बर्थडे के लिए जो गवाही देने के लिए आया उनको उत्तेजन किया, क्योंकि हाँ सचमुच एक साल परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। और जैसे आज भाई बताया, आज सुबह अगर हम जीवित उठा तो परमेश्वर का रक्षा हमारा ऊपर था और परमेश्वर का आशीष हमारा ऊपर था। तो आज का दिन सुंदर का दिन है। कितने लोग आज खुशी के साथ हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आज मेडिटेशन के लिए चुनाव वचन मत्ती का सुसमाचार 25 14 से 29, लेकिन मैं सिर्फ 22 और 23 इस वचन में पढ़ रहा हूँ। कुछ वचन में लिखा है, कैन यू नेक्स्ट स्लाइड? कोई भी बाइबल में ओपन कर पढ़ सकता है। मैथ्यू 25 वर्स 22 एंड 23। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बहता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छीनता वहाँ से बटोरता है। आमीन, हालेलुया। 2 मिनट हम आंखों को बंद करेंगे इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में बात करने के लिए। 2 मिनट हम आंखों को बंद करेंगे। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद पिता, हालेलुया। स्तुति की हो परमेश्वर, आज तक हमें संभाला, हमें हालेलुया जीवित रखा। आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन पढ़ा है हालेलुया, ये तोड़ों का दृष्टांत के बारे में जो आपने कहा, इस दृष्टांत के बारे में हम हालेलुया पढ़ने के लिए, हम ध्यान देने के लिए समय दिया। धन्यवाद देते प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हमारे बीच बातचीत कीजिए। जो आया हुआ हर भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जरूरतों के साथ आया उनका जरूरतों को पूरी करने के लिए आई, इस वचन के इस हालेलुया द्वारा उनसे बात करने के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। हम सभी जानते हैं, कुछ लोग ये बचपन से दृष्टांत, ये तोड़े का दृष्टांत ये पढ़ा होगा, कुछ लोग वाणी सुना होगा, लेकिन मैं भी इसको बचपन से पढ़ा हूँ। लेकिन इस बार मैं जब पढ़ रहा था, इसमें 3-4 चैप्टर्स, मतलब 3-4 मैसेज एक ही साथ मिला। मैं सोच रहा हूँ इसको टोटली कंप्लीट पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मैं आउटलाइन आज लेना चाहता हूँ। तो आउटलाइन में 14 से 30 तक है, लेकिन मैं छोटा सा हम पढ़ेंगे 21 से। इस तोड़े का दृष्टांत में लिखा हुआ है, उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनका सौंप दी। ये यीशु मसीह इस पुस्तक में 2-3 दृष्टांत बताया। इसके पहले 10 कुंवारियों को बारे में एक दृष्टांत बताया, आगे थोड़े का दृष्टांत बताया, और ये सब परमेश्वर के राज्य के ऊपर, और जब लोग इकट्ठे हुए, परमेश्वर यीशु उनको एक दृष्टांत के द्वारा एक मैसेज बताया। इस दृष्टांत में शुरू ऐसा होता है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दास है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 दिया। हालेलुया। ये कई लोग थे, उसमें 3 लोग का नाम इधर लिखा है। एक को 5 तोड़े दिया, एक को 2 तोड़े दिया और एक को 1 तोड़े दिया। क्यों 5 दिया, क्यों 3 दिया, क्यों 1 दिया, वो आगे लिखा है। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है। हालेलुया। लोग अलग अलग है, लोग को दिया हुआ अलग अलग चीज है, लेकिन क्यों दिया है,
उनका अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले वो तुरंत गया और लेने देने किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी तरह जिसको 2 दिया वो भी और 2 कमाए, ऑलरेडी 2 है और 2 कमाए। जो 1 दिया उन्होंने मिट्टी के अंदर रख दिया छुपा के, और वापस जब स्वामी जी आए तो जो 5 तोड़े दिया है वो बताया मैं और 5 तोड़े लेने देने में और कमाया। उसका जवाब दी, जिसको स्वामी ने उसके कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। इस शब्द, इस वचन में 3 चीज के बारे में आज हम सुनने वाला है। पहले, विश्वास योग्य का दास, हालेलुया। वो एक सेवक था, वो एक, जैसे 3 लोग थे, वो एक सेवक था, लेकिन वो क्या किया, स्वामी ने ऐसा बताया, विश्वास योग्य के दास, हालेलुया। ऐसा ही 2 तोड़े दिया, उसको भी ऐसा ही कहा, विश्वास योग्य के दास। और थोड़ा सा थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो तुझे बहुत वस्तुओं को अधिकारी बनाऊंगा, हालेलुया। अगर हम अधिकारी होंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, कुछ चीज करो तुमको बहुत चीज के अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा बताया, थोड़े में, छोटे चीज में, थोड़े में तुम विश्वास का योग्य बनो, हालेलुया। ये वाणी आज आपको और मुझे कहते हैं, थोड़े चीज में विश्वास से योग्य रहो तो तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, हालेलुया। हम बोल सकते हैं, जो हमारा आसपास बैठा है उनको देखिए, हम क्या बोलने वाला है, थोड़े चीज में बताएंगे, थोड़े चीज में हम विश्वास योग्य बने रहे, हालेलुया। तो क्या करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत चीज में अधिकारी बनाएगा, हालेलुया। इतना लोग बोल सकते हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, थोड़े में विश्वास योग्य, थोड़े से। वो थोड़े क्या है, फ्यू थिंग्स, अंग्रेजी में ऐसा लगा है, इफ यू आर ट्रस्टवर्दी और फेथफुल इन फ्यू थिंग्स, गॉड विल मेक यू अथॉरिटी ओवर ह्यूज थिंग्स, हालेलुया। तो मेरा पहला टॉपिक ये है, विश्वास योग्य। तो आगे बढ़ेंगे। विश्वास योग्य की अर्थ, हालेलुया, हम सभी जानते हैं, लेकिन वचन क्या कहते हैं, हालेलुया। विश्वास योग्य की अर्थ बीइंग रिलायबल, हालेलुया। इधर स्वामी ने 5 तोड़े दे दिया उसको क्या कहा, क्या काम दिया, कुछ लिखा नहीं, लेकिन वो वफादार व्यक्ति था, जो 5 दिया, जो 2 दिया। उन्होंने पहले पॉइंट, बीइंग रिलायबल, हिंदी में विश्वसनीय और भरोसेमंद होना है, हालेलुया। जो 5 तोड़े लिया हुआ है, जो 2 तोड़े लिया हुआ है, वो लोग विश्वसनीय और भरोसेमंद के साथ थे, हालेलुया। जो 1 तोड़े लिया वो मिट्टी के अंदर रख दिया। दूसरे था अर्निंग कॉन्फिडेंस, वो 5 तोड़े दिया, अगर देने के लिए उसके पास वफादार के साथ विश्वास का अर्जित था, इसलिए उसको 5 दिया और दूसरे को 2 दिया। तीसरा है विश्वास की रीड, बैकबोन ऑफ बिलीफ। अगर परमेश्वर हमको विश्वास योग्य करके हमें बुलाना थोड़े में, तो हम क्या होना है, विश्वास की रीड, बैकबोन ऑफ बिलीफ, हालेलुया। ये 3 चीजों, ये 5 तोड़े जो दिया और 2 तोड़े 2 जिया उनके ऊपर था, इसलिए स्वामी उसको 5 और 2 दिए। ये हमारा जीवन में
एक कैसे काम में आता है? पहला, बीइंग रिलायबल, हालेलुया। अर्निंग कॉन्फिडेंस, बैकबोन ऑफ बिलीफ। जहां हम काम कर रहे हैं, हमारा परिवार, जहां हम कलीसिया में आता है, ये सभी जगह पे ये विश्वास योग्य हम बनते रहना चाहिए, हालेलुया। हमारा कलीसिया, हमारा परिवार, हमारा फैमिली, हमारा काम करने का जगह, हालेलुया। पहले विश्वसनीय और भरोसेमंद होना है, विश्वास अर्जित करना है। तीसरा, विश्वास की रीढ़। हाँ, हमें 5 तोड़े दिया तो तुरंत जैसे इन्होंने किया, लेने देने किया और उन्होंने समय को उपयोग किया। परमेश्वर भी जैसे ये 5 तोड़े दिया, जैसे ये 2 तोड़े दिया, ऐसा सामर्थ्य के हिसाब से हम हर लोगों को कुछ टैलेंट्स दिया हुआ है। जैसे आज तमिल में मैं सुन रहा था, पास्टर भी टैलेंट्स के बारे में बोल रहे थे, हालेलुया। तो टैलेंट्स सबको दिया हुआ है, बट उसको उपयोग कैसे करना, कौन करना। कुछ लोग 5 तोड़े को लेने देने किया और 5 कमाए, कुछ लोग 1 तोड़े मिले लेकिन उसको अंदर रख दिया। अगर लास्ट शब्द पढ़ेंगे 27-28, क्योंकि जिस किसी के पास है उससे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, हालेलुया। इसमें स्वामी ने आखिरी में क्या कहा? जो 1 तोड़े को मिट्टी के अंदर रख दिया है, उस 1 तोड़े को निकाल कर 10 तोड़े वाले को दिया, हालेलुया। ये थोड़ा अलग लग रहा है ना? कोई 1 तोड़े से वाले से निकाल कर जो 10 तोड़े वाले को कोई देगा, लेकिन यीशु मसीह इस दृष्टांत में ऐसा बताया। आगे शुरू में हम पढ़ा सिर्फ 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े, बट आखिरी में लिखा है 10 तोड़े वाले को दिया जाएगा। इसका मतलब अलग अलग तरीका का, अलग अलग सामर्थ वाले लोग हैं, अलग अलग सामर्थ्य के हिसाब से अलग अलग टैलेंट दिया जाता है। उस टैलेंट को हमें बढ़ना हमारा काम है। परमेश्वर हमसे चाहते हैं 5 तोड़े नहीं होना चाहिए, 5 तोड़े बढ़कर 10 तोड़े होना चाहिए। 2 तोड़े नहीं होना चाहिए, 2 तोड़ों 4 तोड़ों होना चाहिए। अगर हम गलती से, उन्होंने जैसे एक्सक्यूज मांगा, 1 तोड़े वाले मिट्टी के अंदर रख दिया और उन्होंने एक्सक्यूज ऐसा कहा, तू जहां कहीं नहीं बोते वहां काटने वाला है और जहां नहीं चीरता है वहां से बटोरता है, हालेलुया। ये 3 लोग अलग अलग तरीके का लोग है, अलग अलग सामर्थ्य का लोग है, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति उसको स्वामी के बारे में इतना अच्छा जानकारी लिया। पहले वाला दूसरे वाला कुछ बताया नहीं, लेकिन ये तीसरा वाला कितना जानकारी लिया देखना है स्वामी के ऊपर। तब जिसको 1 तोड़े मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। वो पूरी तरीका से स्वामी के ऊपर जानता था, वो कैसे है, वो उसको क्या चाहिए, क्या मांगता है, सब कुछ पता है। इसी तरह हम भी वचन हम पढ़ा है, वचन पढ़ा पता है हमको परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हम हर हफ्ते सुन रहे। परमेश्वर हमको क्या कहता है वो भी हमको पता है, लेकिन स्वामी जैसे इधर क्या देखा उसका काम देखा, हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन में भी विश्वास हम करते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, हम परमेश्वर का काम हम क्या क्या किया जाता है वही परमेश्वर देखता है, हालेलुया। विश्वास योग्य है अगर हमें कहना है तो हमारा विश्वास से नहीं, हमारा काम से मतलब है, हालेलुया। हम क्या किया। आगे एक छोटा सा एक न्यूज़ लेटर का एक कटिंग में पढ़ रहा था। सऊदी में अगर हम जाते भैया, सऊदी में एक शेपर्ड था, शेपर्ड बकरियां चरवाहा था। तो वो चरवा के पास 100-200 बकरा थे और वो बंदा अकेला, वो चरवाहा उधर बकरे के साथ काम कर रहा था।
तो रोड पे जो जाने उधर तो रोड अच्छा नहीं है, वो तो मिट्टी में जाने वाला खार में जाते हैं, हालेलुया। तो मिट्टी में आगे मिट्टी वाला जाने के समय तो उस गाड़ी में दो लोग देखा, बकरियां हैं, बहुत बकरियां हैं और बकरिया का चरवाहा है। तो उन्होंने उस चरवाहा को, वो चरवाहा कोने में है, दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। वो चरवाहा को बुला के पूछा, तुम्हारे पास तो इतना बकरियां हैं, ये किसका है? उन्होंने बोला ये मेरा स्वामी का है। और उन्होंने उसको पूछा ये बकरियां कितना उसको पता है क्या? उन्होंने बताया नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं है, मैं सिर्फ महीने का कमाई उसको देता हूं। उसको कितना घोड़े है, कितना मैं चरवाहा कर रहा हूं, कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ पैसा उसको बेचता हूं। फिर उन्होंने बताया मैं 200 रियाल दे रहा हूं, सऊदी में 200 रियाल दे रहा हूं, तो मुझे एक बकरी दे दो। आगे उन्होंने मना कर दिया था, 200 रियाल में मैं नहीं दूंगा। तो एक दिन का उनका कमाई 5 से 10 रियाल होता है। एक दिन पूरा काम किया तो 5 से 10 रियाल होता है। ये बंदा बोल रहा था मैं 200 रियाल दे रहा हूं, मुझे कुछ एक बकरा दे दो, क्योंकि मालिक को तो पता नहीं होने वाला। लेकिन वो क्या कहा, मैं नहीं दे सकता है, अगर 2 लाख रियाल अगर आप देगा तो भी मैं नहीं दे सकता है। तो ये लोग को इंटरेस्ट हो गया, 2 लोग बैठे थे ड्राइवर सीट और आगे, तो उन्होंने वीडियो लेना चालू कर दिया उस समय से। तो उन्होंने बताया 20,000 मतलब 2 लाख रियाल इक्वल टू 20,000 केडी, 20,000 केडी के अब से आ रहा है 2 लाख रियाल। उन्होंने मना कर दिया, इतना पैसा देगा तो भी मैं एक भी बकरा नहीं दूंगा। तो उनको वो पूछा क्यों नहीं देगा, आपको फ्री में मिलता है। तो उन्होंने ये जवाब बताया, सो व्हाट विल आई से टू अल्लाह, अभी तो मेरा मालिक नहीं देख रहा है लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है करके उन्होंने जवाब दिया। तो 200 रियाल देने वाला कोई नहीं था, वो मिनिस्ट्री लेवल पे बैठने वाला एक व्यक्ति था। तो इतना वफादार आदमी को देखते हुए वो जाके जो हुआ उधर जाके मिनिस्ट्री में बताया। आगे पिक्चर, कुछ दिनों में इतना वफादार आदमी हमें देखा ही नहीं करके सूडान, वो सूडान से था वो बंदा, सूडान का चीफ और सऊदी का मिनिस्टर से उनको वो कितना मना किया, 2 लाख रियाल उसको इनाम दिया। इतना वफादार आदमी, विश्वास योग्य आदमी, इनसे सीखना है करके। इधर जो है सूडान का लीडर था, इधर सऊदी का लीडर है, ये बंदा चरवाहा है, हालेलुया। ये 2014 में हुआ, मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था। जैसे विश्वास योग्य का मतलब ये नहीं है जब स्वामी सामने है, इधर तो स्वामी कहीं है और कहीं है, वो शायद जर्मनी में होगा और कहीं होगा, उसका बकरा इधर इन्होंने चरवाहा कर रहा है। लेकिन 200 रियाल देगा तो भी उन्होंने एक बकरा नहीं दिया। वो पूछा था उसको, ये वीडियो क्लिपिंग है लेकिन वो लंबा था इसलिए मैं नहीं लाया, बट आप ये मैसेज डालेंगे तो यूट्यूब में है। उन्होंने एक शब्द बताया, मेरा मालिक इधर नहीं है, मैं एक बकरा दूंगा तभी वो नहीं पूछने वाला है, लेकिन परमेश्वर मुझे देख रहा है, हालेलुया। कितना लोग बोल सकते हैं हालेलुया। विश्वास योग्य का मतलब ये नहीं है परमेश्वर हमें देख रहा है करके हम हर समय हमें उसके हिसाब से चलना है, विश्वास योग्य, हालेलुया। आगे 22, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसको भी ऐसा ही कहा, और जिसको 1 तोड़े मिले थे, तब जिसको 1 तोड़े मिला था उसने आकर कहा, ए सोमिर, तू जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, हालेलुया। डिस्पेंसेशन ऑफ फेथफुलनेस। नीति वचन 28, 18 और 20 पे पढ़ सकते हैं। नीति वचन 28, 18 और 20। जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है,
जो सच्चा मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहता है। हालेलुया। फेथफुलनेस उसका अर्थ ये है, जो वचन में ऐसा लिखा है, जो सीधा ही चलता है वो हमेशा बचाया जाता है, और जो सच्चा मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होता है। ये दो चीज, पहले सीधा चलने और दूसरा सच्चाई बोलने वाला है। हालेलुया। ये दो चीज विश्वास योग्यता का अर्थ होता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमसे क्या देखता है? विश्वास योग्यता बने। हालेलुया। अगर हम विश्वास योग्यता बनना है, हमारा जीवन में सीधा ही चलने वाला एक अर्पण चाहिए, और दूसरा सच्चाई, मनुष्य सच्चाई होने का एक अर्पण चाहिए। हालेलुया। हम अभी आंखों को हम बंद करने वाला है। जैसे इसमें 5 तोड़े और 2 तोड़े वाला को उन्होंने क्या कहा? अच्छा दास कहा, और आखिरी में कहा अपने स्वामी के आनंद से सहभागी हो। हालेलुया। उनको सिर्फ शाबाश करके भेजा नहीं, लेकिन अपना स्वामी के आनंद से सहभागी हो। हम भाई बहन, हम इधर इकट्ठा हुए, हमको परमेश्वर हर लोगों को हमारा सामर्थ्य के हिसाब से हमें टैलेंट दिया हुआ है। हमें उसको उपयोग करना, नहीं तो मिट्टी में रखना हमारे ऊपर है। परमेश्वर चाहते हैं, हालेलुया, विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। आपके पास 5 तोड़े हैं। परमेश्वर हमें दिया जीवन में हर कामों को, हर वरदानों को हम धन्य बनते रहे। हालेलुया। आगे टॉपिक है वफादारी का, यस, डिस्पेंसेशन ऑफ फेथफुलनेस, वफादारी का वितरण। इस विश्वास योग्यता हमें कहाँ यूटिलाइज करना है? हालेलुया। पहला, हमारा व्यक्तिगत जीवन और इंडिविजुअल लाइफ एंड फैमिली। हालेलुया। इस विश्वास योग्यता हमें चलाना है, हमें सीधा चलाना है। हमारा कलीसिया में, हमारा परिवार में, हम जहां काम कर रहे हैं वहां हैं, और धरती पर हर दिन। दूसरा, यहोवा से हमारा बुलावट, स्पिरिचुअल कॉलिंग फॉर मिनिस्ट्री। तीसरा, आत्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ गॉड। जैसे इधर 5 तोड़े 2 तोड़े दिया, ऐसा परमेश्वर हम हर लोगों को, जो लास्ट में बैठे, जो आगे बैठे, जो खड़े हैं, जो इधर है, जो इधर है, सबको परमेश्वर वरदान दिया है। हालेलुया। वरदान सबके लिए है। हालेलुया। वचन में लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य 17 का 14, और जो बुलाए हुए और चुने हुए हैं। हालेलुया। जिसको बुलाया, हम बुलाए हुए व्यक्ति है, इसलिए हम इधर बैठे हैं। हालेलुया। जिसको बुलाया वो चुना गया व्यक्ति है। जिसको चुना है और विश्वास है, वो उसके साथ है, और वो भी जय पाएगा। हालेलुया। रोमियो का 12 का 6 और 8 कोई पढ़ सकते हैं? इधर लिखा है, अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर हर व्यक्ति को वरदान कैसे दिया? उनका टैलेंट के ऊपर नहीं, वो क्या पढ़ा उसके ऊपर नहीं, लिखा है अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार। पढ़िए कोई 12 का 6 और 8। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भीतर वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिलता है, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। हाँ, आगे पढ़ेंगे तो एक भविष्यवाणी का वरदान, बहुत वरदान लिखा है, लेकिन परमेश्वर क्या देखता है? अनुग्रह के साथ, ये अनुग्रह के अनुसार देता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमारे ऊपर दया करने वाला है, प्रभु परमेश्वर हमें चलाने वाला है, लेकिन जब हम विश्वास योग्य बने, प्रभु परमेश्वर हमें वरदान से भरने वाला है। हालेलुया।
पढ़ेंगे आत्मिक वरदान 1 कुरिन्थियों का पुस्तक 12 का 8 और 9। पहले कुरिन्थियों 12 का 8 और 9। मैं पढ़ता हूं 12 का 8। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बाढ़ को दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी उसकी आत्मा से विश्वास और किसी को उसकी एक आत्मा से छंगा करना। ऐसा वरदान लिखा हुआ है हर लोगों को। पहले हम पढ़ा था अनुग्रह के अनुसार, इधर लिखा है दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी और को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से छंगा करने वाला। किसी को विश्वास भी एक वरदान है। हालेलुया। कितना लोग इस वरदान को हम परमेश्वर से मांगेंगे। हालेलुया। विश्वास करना। हालेलुया। मुझे एंड ऑफ टर्मिनेशन का मतलब लास्ट डे अगस्त चल रहा है, सितंबर 7 तारीख है। जैसे भाई गवाही दिया, उस गवाही का अर्थ मुझे पूरा समझ आ रहा था, क्योंकि मैं भी प्रोजेक्ट वीसा में हूँ। प्रोजेक्ट वीसा का मतलब एनओसी नहीं मिलेगा। मैं जो काम कर रहा हूँ दूसरा काम नहीं जा सकते। जो मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी का मालिक एनओसी नहीं देगा, तो सीधा देश जाना है। वही एक रास्ता है। लास्ट मंथ तो हमको एंड ऑफ टर्मिनेशन मिला। 7 तारीख सितंबर लास्ट डे है। तो हम प्रार्थना कर रहे थे। मैं भाई को भी शेयर किया, तो मैं भाई से जस्ट बात करता वीसा के लिए क्या करना है। वो लास्ट वीक तक वो असंभव था, वो एनओसी मिलना असंभव था। लेकिन कल और परसों सडनली ऊपर से कुछ लास्ट वीक मीटिंग में हम बात कर रहे थे, हमको एनओसी चाहिए। 200 लोग थे, उसमें आधा लोग इंडिया चला गया, उनको एनओसी नहीं दिया। कुछ लोग बचा हुए लास्ट तक मतलब हैंडओवर के लिए। लास्ट वीक तक उस कार्य असंभव कार्य था एनओसी मिलना, क्योंकि सबको अभी तक जितना भी हमारा सीनियर थे वो लोग को इंडिया भेज दिया। हम कुछ लोग बचा हुए 7 तारीख तक नेक्स्ट मंथ। तो मैं प्रार्थना विनती के लिए बताया, हम प्रार्थना भी कर रहे थे और भाई भी मैं पूछा था कैसे विचार करना है। लेकिन कल परसों कंपनी को कुछ इंस्ट्रक्शन आया, नहीं कुछ लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए उनको एनओसी कोई मांग रहा है, कोई भी कंपनी एनओसी मांग रहा है, आपको नहीं रोकना है, उनको देना है, क्योंकि अभी फ्लाइट चालू नहीं हो रहा है। तो मेरा जीवन में ये बहुत असंभव था। मैं तो लास्ट वीक घर का सारा सामान OLX में डाल दिया और भाई को मैं बताया, मैं OLX में डाल तो दिया, बट कोई भी मुझे फोन करा मुझे देने के लिए मैं मना कर रहा हूँ। पहले एक व्यक्ति कॉल किया, कीबोर्ड मांगा, तो मैं बोला कीबोर्ड ठीक है ले लो, तो बार्गेन करने लगा। ऑलरेडी हम 10 KD में डाला है और 20 KD में डाला है, वो बार्गेन करने लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं पास्टर को कॉल किया, आप इसको फ्री ले लो, आप इसको मिनिस्ट्री में इसको फ्री ले लो। तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं फ्री नहीं लूंगा, मैं पैसा दूंगा। तो OLX में जैसे 2-3 कॉल आया तो मैं तो मना ही कर दिया। लेकिन एक हफ्ते में जो असंभव था तो वो संभव हो गया। मैं कल ही OLX से सारे निकल दिया, अभी कुछ नहीं भेज रहा हूं। तो मेरा जीवन में ये वचन जो असंभव है वो संभव हो सकता है। हालेलुया। जैसे भाई बता रहा था, मुझे तो उसका फीलिंग पूरा पता है। आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में अगर पढ़ेंगे तो इसमें विश्वास योग्यता का स्वर्गीय प्रतिफल। हालेलुया। पहले पता है आनंद में सहभागिता, और दूसरे तोड़े में अगर हम विश्वास का योग्यता रहेंगे, हमें यीशु बोलता है तुम्हें और अधिक का अधिकार दूंगा। हालेलुया। इतना लोग बोल सकते हैं। ये सेम वचन लूकी का सुसमाचार 16 का 11 में लिखा हुआ है। उधर ऐसा लिखा है,
तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। सेम दृष्टांत उसमें यीशु ने ऐसा बताया, तुम्हें आनंद में सहभागिता हो जाएगा, और अगर थोड़े में विश्वास योग्यता रहेंगे तुम्हें बहुत चीजों को अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। हम आंखों को बंद करने वाला है। हालेलुया। इस लास्ट इसलिए इसे चांदी के सिक्के को यह तेली ले, और जिसके पास चांदी के सिक्कों की 10 तैलियां हैं इसे उसकी दे दो। हालेलुया। अगर कुछ लोग परमेश्वर ने दिया हुआ जो वरदान को अभी तक चलाया नहीं, यूज नहीं किया, अभी तक उसको उपयोग नहीं किया, अगर मिट्टी में रखा, कुछ एक्सक्यूज बोलते रहे, तो ये आपके लिए समय, ये सबके लिए समय है। हालेलुया। अगर आप थोड़े को मिट्टी के अंदर रखा तो अभी उस थोड़े को निकालो। अगर आप कुछ वरदान को बचा के अंदर रखा, उसको उपयोग नहीं कर रहे, परमेश्वर मांगता है हालेलुया हर वरदानों को आप उपयोग करो। हालेलुया। अभी हम आंखों को बंद करने वाले, हालेलुया, एक से निकाल कर जिसको 10 मिला उसको देने वाला। हालेलुया। हालेलुया। हमें आज सुबह जैसे उठा वो परमेश्वर की कृपा है। अगर आज हमें जिंदा है वो परमेश्वर का कृपा है। हालेलुया। हम विश्वास योग्यता बनना हमारा काम है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हमें चलाने वाला है। हालेलुया। हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो इस 2 चीजों को हम अमर समर्पण करते हुए आज हम इसको कबूली करके हम प्रार्थना करने वाले, हम लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग बोल सकते हैं हालेलुया? मैं विश्वास योग्य, हालेलुया, जैसे स्वामी ने उस 3 लोगों से 2 लोगों को ये विश्वास योग्य करके बुलाया, जैसे हमें भी बुलाना चाहते हैं। हालेलुया। हर लोगों को सामर्थ्य के अनुसार और अनुग्रह के अनुसार हर लोगों को वरदान दिया हुआ है। हालेलुया। उसको मिट्टी में अंदर रखना है, नहीं तो उसको लेने देने में उसको खमाना है, वो हमारा काम है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपको क्या वरदान, आपको पता होगा, आपको पता नहीं मुझे क्या वरदान, लेकिन आज इस दृष्टांत के रूप में परमेश्वर हमसे जो बात कर, आपसे और मुझसे, जो थोड़े हमारे हाथ में है, हालेलुया, उसको परमेश्वर उपयोग करना चाहते हैं। हालेलुया। कितना लोग हम बोल सकते हैं हालेलुया हाथ उठाकर, प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, मैं वफादार, जैसे हम 3 चीज देखा, वफादार रहना है, सीधा मार्ग में चलना है, हालेलुया, और सच्चाई, सत्य रहना है। जैसे उस एक व्यक्ति, उसके पास पैसा नहीं है, वो तो जंगल में काम करने वाला है, 200 रियाल देगा तो भी, उन्होंने ऐसा बताया, मेरा मालिक नहीं देख रहा है लेकिन परमेश्वर देख रहा है, तो वो 200 रियाल नहीं लिया, लेकिन उसका वफादारी को आगे लेके गया और उसको इनाम मिला है। जैसे हमारा वफादारी के लिए, हमारा सीधा चलने के लिए शायद आज और कल उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, लेकिन वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सच्चाई परमेश्वर हमारे बीच में है। कितना लोग बोल सकते हैं हाँ प्रभु परमेश्वर मुझे दिया हुआ हर वरदानों के लिए धन्यवाद, हर वरदानों को, हालेलुया, मुझे मिट्टी के अंदर नहीं रखना है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर मुझे मदद करे। हालेलुया। हमारा चर्च के लिए, हमारा फैमिली के लिए, हालेलुया, हमारा हालेलुया रिश्तेदार के लिए हमें, हालेलुया, एक गवाही बने। हालेलुया।